नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। एक गंभीर सवाल, दिल्ली की अदालतों में आखिर न्याय क्यों नहीं मिलता? दिल्ली की अदालतों में आखिर तारीख पे तारीख क्यों मिलती है? जानेंगे इसके पीछे छुपे रहस्य को। यह मजबूरी है या साजिश, समझेंगे आज यहां अपने इस कानूनी एपिसोड में। जी हां, मैं हूं डॉक्टर अजय कुमार पांडे। तो साहब, जो दिल्ली की अदालतें हैं ना, वहां जज बिल्कुल टाइम पे आते हैं, एकदम टक 10 बजे। देर शाम तक बैठते हैं, वकील लोग भी टाइम पे आते हैं, लेकिन फिर भी मिलती है तारीख पर तारीख। इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा। अलग बात है केजरीवाल साहब ने कोर्ट बिल्डिंग नहीं दी, लेकिन अब तो नई सरकार भाजपा की रेखा गुप्ता जी वो भी दे रही हैं। नए फंड्स हैं, नए कोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हैं, लेकिन न्याय कहीं नहीं दिख रहा। क्यों? अजीब मंजर है। काम भी हो रहा है, अदालतें भी चल रही है, वकील भी आ रहा है, जज साहब सुनवाई भी कर रहे हैं, लेकिन न्याय गायब है। कहां कराएं FIR? किस थाने में लिखवाएं इस्तगासा, शिकायत, कंप्लेन? नहीं लिखवा सकते, कोई सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि दिल्ली की अदालतों में सिर्फ और सिर्फ सुनवाई होती है 50% चेक बाउंस मामलों की। पूरा का पूरा कोर्ट सिस्टम क्लॉग है, व्यस्त है चेक पर फैसला देने को, और वो भी फैसला आता नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस समस्या को पकड़ लिया है, जकड़ लिया है और लगा दिया है एक मास्टर स्ट्रोक। अब ये मास्टर स्ट्रोक एक्यूज्ड के फेवर में जाता है, या उनके लिए खुशी का पिटारक लेके आया है, गिफ्ट का तोहफा लेके आया है, या जैकपॉट है? सोचिए, दिल्ली की ट्रायल कोर्ट्स जहां 49% सिर्फ चेक बाउंस के मामले चल रहे हैं। इसका मतलब आधा का आधा कोर्ट, आधा का आधा सिस्टम सिर्फ एक कानून के पीछे फंसा हुआ है, और उस कानून का नाम है सेक्शन 138 NI एक्ट। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा एनफ इज एनफ, और उसने चल दी है एक मास्टर स्ट्रोक। अब यह मास्टर स्ट्रोक किसके लिए जैकपॉट है? एक्यूज्ड के लिए या कंप्लेनेंट के लिए? चेक बाउंस लॉ, यानी फिर वही सेक्शन 138 ऑफ NI एक्ट बनाया तो गया था 1881 में, ताकि चेक को एक रिलायबल इंस्ट्रूमेंट ऑफ लेंडिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन बनाया जा सके। लेकिन आज हालात यह हैं कि इंडिया के दिल्ली से अब हम बाहर चलते हैं, इंडिया के ट्रायल कोर्ट्स का बैकलॉग का सबसे बड़ा हिस्सा अकेले इस सेक्शन 138 ऑफ NI एक्ट बन चुका है। दिल्ली की बात करें तो 49.45 पेंडेंसी सिर्फ 138 केसेस की है। मुंबई और कलकत्ता की कोर्ट के भी वही हालत हैं। बेंगलोर और चेन्नई भी कोई बेहतर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है कि अगर यह बैकलॉग या लूप होल सिस्टम में कंट्रोल नहीं किया गया, तो साहब पूरी की पूरी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कोलैप्स करने वाली है। इसीलिए मैंने हेडिंग में कहा और आपसे पूछा कि दिल्ली की अदालतों में न्याय नहीं मिलता। इसको एक्सटेंड कर लीजिए, बंबई में भी नहीं मिलता, कलकत्ता में भी नहीं मिलता, चेन्नई में भी नहीं मिलता, बेंगलोर में भी नहीं मिलता। मिलेगा या नहीं मिलेगा, समझते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कोई तवज्जो, कोई तब्दीली, कोई परिवर्तन, कोई चेंज, कोई रिवॉल्यूशन आएगा क्या? करते हैं समीक्षा। तो साहब, एक संचाबिजा ताड़ी वर्सेस
किशोर एस बोरकर एंड अनोदर। चौथा वीडियो है। अब तक इस जजमेंट से आप लोग वाकिफ हो गए होंगे। संजीविजा ताड़ी वर्सेस किशोर एस बोरकर एंड अनोदर 2025। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में? कोर्ट ने कहा कि देखिए, चेक बाउंस के केसेस से अगर आप निपटना चाहते हैं तो तरीका बदलना पड़ेगा। क्या क्या नए तरीके दिए? बोले समन सिर्फ डाक से नहीं, व्हाट्सएप, ईमेल और दस्ती से भी भेजने होंगे। हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ऑनलाइन क्यूआर कोड यूपीआई पेमेंट सिस्टम अपनाना होगा ताकि एक्यूज डायरेक्टली चेक अमाउंट पे करके केस कंपाउंड करा सके। हाई कोर्ट मॉनिटरिंग कमेटी बनाएंगे जहां पेंडेंसी, डिस्पोजल रेट्स और सेटलमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड लगातार मॉनिटर किया जाएगा। इवनिंग कोर्ट्स में भी हियरिंग शुरू होगी और डिजिटल हियरिंग भी इंट्रोड्यूस की जाएगी। और यह सारा प्रयास सिस्टम जो क्लॉग है, जो पूरी तरह से सांसें ले रहा है इस भार के तहत, थोड़ा राहत महसूस कर सके, थोड़ा खाली हो सके। लेकिन जनता तो जनता है। अब इस फैसले को इस तरह से प्रचारित और प्रसारित किया जा रहा है सोशल मीडिया पे, कहा जा रहा है कि देखिए, एक्यूज की तो पौबाड़ा हो गई, एक्यूज की तो लॉटरी निकल गई, जैकपॉट आ गया। 2-3 साल तक पैसे लो, घुमाओ, मस्ती करो, थोड़ा सा इंटरेस्ट दो और जान बचा लो। कंप्लेनेंट लाखों खर्च करे लेकिन अंत में उसे हाथ ही मलना पड़ेगा। कोर्ट एक्यूज को प्रोबेशन का बेनिफिट देके छोड़ सकती है। यानी लोग मान रहे हैं कि यह एक्यूज के लिए एक बड़ा जैकपॉट है। लेकिन ऐसा मेरी समझ से नहीं है। तो आइए रियलिटी चेक करते हैं, इसका एक टेस्ट लेते हैं, एसिड टेस्ट। मिथ वर्सेस ट्रुथ, जो कहा जा रहा है और जो सच है, इसको समझते हैं। तो देखिए, मिथ जो है कि अब चेक बाउंस एक नॉन सीरियस क्राइम हो गया है, बिल्कुल गलत। सही है कि यह अब भी क्रिमिनल ऑफेंस है और इसमें 2 साल तक की सजा पॉसिबल है। मिथ, हर एक्यूज को प्रोबेशन मिल जाएगा और वो जेल जाने से बच जाएगा। सच्चाई यह है कि प्रोबेशन कोर्ट का डिस्क्रिशन है, ऑटोमेटिक नहीं है। हैबिचुअल ऑफेंडर्स को रिलीफ नहीं मिलेगा। मिथ, कंप्लेनेंट्स पावरलेस हो गया, कंप्लेनेंट को न्याय नहीं मिलेगा। सच्चाई नहीं, अब कंप्लेनेंट के पास स्ट्रॉन्ग इन्फोर्समेंट है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में कैश लोन को भी वैलिड मान लिया है। ये बहुत बड़ी बात है। और समन्स को भी जल्दी सर्व करने की व्यवस्था की है, जिसके नाम पर महीनों महीनों और सालों सालों एक्यूज्ड निकाल लेता है। असल में देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट एक्यूज्ड को नहीं बचा रहा है, सुप्रीम कोर्ट पूरे सिस्टम को बचाने का प्रयास कर रहा है। तो मेरे हिसाब से यह फैसला एक जुडिशियल मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि अगर हम बैकलॉग कम नहीं करेंगे तो कंप्लेनेंट को 5 से 10 साल तक न्याय नहीं मिलने वाला है। कोर्ट ने चेक सिस्टम की क्रेडिबिलिटी बचाने के लिए बोल्ड स्टेप लिया है। हाँ, यह परसेप्शन बनाया जा रहा है, लेकिन यह परसेप्शन बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी से अलग है, क्योंकि अब जस्टिस डिलीवरी सिस्टम तेज होने जा रही है और चेक बाउंस के एक्यूज्ड को राहत नहीं मिलने वाली। तो दोस्तों, सवाल फिर से वही है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने एक्यूज्ड को जैकपॉट दिया है या जस्टिस सिस्टम को बचाने के लिए मास्टर स्ट्रोक मारा है? आपको क्या लगता है? गिफ्ट टू थीव्स या गिफ्ट टू जस्टिस? कमेंट करके अपनी राय बताइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि हर लिटिगेंट और लॉयर तक यह बात पहुंच जाए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। 4C सुप्रीम लॉ
अर्थात आपके हक की आवाज। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट के इस नए फैसले पर हमारा विशेष एपिसोड जो 4 भागों की श्रृंखलाओं में यहां प्रसारित किया गया, आज अपने विराम पे पहुंचता है। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही सीरीज के साथ, एक ऐसे ही वीडियो के साथ, एक ऐसे ही विषय के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे डॉक्टर जय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।